बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बट मॉर्निंग हुई है और मैं माही का इंतज़ार कर रही हूँ कब उठेगी, उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। तो मैंने सोचा कि ये जो 5 से 10 मिनट मुझे मिलते हैं, अगर वो इस बीच उठ जाए तो मैं भागूंगी, और अगर नहीं उठती तो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। गुफ्तगू करना भी तो ज़रूरी है। दरअसल आजकल मेरे ब्लॉग्स आपको डेली रेगुलर नहीं मिल पा रहे, तो रीज़न बिहाइंड इज़ मेरा फ़ोन। यस, मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा जंक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फ़ोन में, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, और एडिट करना तो दूर की बात है। तो इसलिए लेट एडिट हुआ। कल का जो ब्लॉग है वो काफ़ी लेट हुआ था। कल तो मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, और कल भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ किए थे मैंने, बट स्टिल कोई बात नहीं। फिर वक्त मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को एंटरटेन करने का। बट स्टिल ब्लॉग्स बनाने का मेन रीज़न है आप लोगों के साथ कनेक्ट करना, देन आप लोगों को एंटरटेन करना। इस लॉकडाउन के दौरान में आप लोग घर में हो, आप लोग के साथ अपने दिल की बातें करना, आपकी बातें सुनना, ये सब बस। तो देखिए, ऐसे सुबह सुबह है तो मेरी कॉफ़ी भी बन गई है। एंड सीरियसली, जब कॉफ़ी अच्छी हो ना, एकदम शुगर परफेक्ट, कॉफ़ी परफेक्ट, दूध परफेक्ट, तो मन भी परफेक्ट हो जाता है। सुबह सुबह अगर अच्छी चीज़ होती है ना, तो ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो यस, ये देखिए, अभी उतना एक्चुअली हो जाता है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। ठीक इन द सेंस मेरी खुद की आंखों का भी ये लग रहा है कि नहीं, चल जाएगा ऐसा काम। बट जब पहले हुआ था बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मिल जाएगा आपको, आई होप आपको आज वो ब्लॉग मिल जाएगा। और यहाँ मैंने ये काम कर रखे है, ये गलती की है, तो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में एक जन अजीज़ खान बोल के, मैं नाम मेंशन कर रही हूँ, बहुत अच्छे आप कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस। और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपने उस दिन लिखा था कि आपने खाना नहीं खाया पूरा दिन, बट क्यों नहीं खाया? कोई कारण, विशेष कारण? खाना नहीं था या बाहर नहीं जा पाए? आप अगर हो सके तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप क्यों नहीं खा पाए, क्योंकि मुझे और देवराज पर्सनली, हम दोनों को बहुत ख़राब लगा वो देख के, कमेंट पढ़ के, कि आप ने लिखा कि आप खाना नहीं कर पाए। बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारा जो जोन है, ग्रीन जोन तो नहीं है, डेफिनेटली ऑरेंज जोन में होगा, बट स्टिल यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। जैसे दुकान वगैरह काफ़ी टाइम से ही खुले हुए हैं, तो ये रेड जोन में बिल्कुल ही नहीं है। और तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं वो जो मैंने खाना बना रही हूँ ना, सब घरेलू चीज़ों से ही बना रही हूँ, सब्जी वगैरह से। अलग से कोई चीज़ें जैसे जिसको ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़े, ऐसी चीज़ें मैं नहीं ला रही हूँ। हम लोगों के घर के सामने, भगवान की दुआ से हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे घर के सामने जो दुकान है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब क्या बोलूँ आपको, 1 मिनट भी नहीं लगता है वॉकिंग डिस्टेंस, इतना करीब है वो दुकान। तो हम वहीं से जो होती है चीज़ें कलेक्ट करते हैं। हाँ, बाज़ार की जैसे नॉनवेज चीज़ें, जैसे फ़िश या मीट है, ये थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए हम लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन जाते हैं और कलेक्ट करके ले आते हैं, जितना हो बनता है हो जाता है। अदरवाइज़ हम अंडा वगैरह इससे चला ले रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आशा करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें खोल देंगे आज से। आज तो 4th में है, आज शायद काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाती है, आज एकदम लॉकडाउन उठ जाता, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो हमारे देश की हालत। थोड़ा कॉफ़ी भी इंजॉय कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ठंडा हो जाएगा। तो हमारे देश की हालात इतनी गंभीर हो रखी है कि अगर कुछ भी एक हम गलत स्टेप लेंगे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यस, लॉकडाउन को उठ जाना चाहिए, इतना दिन लोग कैसे रहेंगे घर में, ये वो फलाना वगैरह सब कुछ। बट द प्रॉब्लम इज़, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना है इसकी वैक्सीन, और ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। जैसे आपको पता है, कुछ मलेरिया की दवाई दे के लोगों को, मतलब क्योर रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इम्यूनिटी, यस, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आऊँगी आपको धीरे धीरे वीडियोस लेके। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही इजी वाला चीज़ है, मैं अभी पहले एक बता देती हूँ आपको। सो के उठते ही आप संग आप ब्रश मत कीजिए, सबसे पहली चीज़ होती है वो गर्म पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी। हल्का गुना, मैं क्या करती हूँ, हल्का गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गुनगुना पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उससे आप देखोगे, मैं बता रही हूँ, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको गैस एसिडिटी जो बनती है ना रेगुलर, वो थोड़ी धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो आपको समझ आएगा।
पीरियड जैसे मेरे साथ काफ़ी होती थी बिफोर प्रेगनेंसी, अब आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी धीरे धीरे कम होने लगी है। मे बी टचवुड द रीज़न बिहाइंड मे बी माही हो सकती है, उसके पीछे पूरा दिन भागदौड़ वगैरह लाइफ के कारण भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये भी वन ऑफ द कारण है। और दूसरी चीज़ है कॉपर की बॉटल में पानी पीना। एग्जैक्टली मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने तब भी आपसे बोला था मैं बताऊंगी इसको, और मैंने आपको बताया भी। येस, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, 3 से 4 महीने बोल सकते हो या 6 महीने बोल सकते हो एग्जैक्टली, कि मैं वो कॉपर के बॉटल में पानी पी रही हूँ, विच इज़ रियली वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ, फॉर ऑल ऑफ अस। बिकॉज इसमें जो पानी होता है ना वो बहुत ठंडा होता है। इनफैक्ट आप देखे होंगे आजकल एक्वागार्ड में भी लोग अंदर में ना वो कॉपर का कोटिंग ढूंढ रहे हैं, ताकि एकदम कॉपर का पानी उनको मिले, ग्लास में पिए, बॉटल में पिए, जिसमें भी पिए उसी में पिए। तो ये सबसे एक बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो अपने घर पे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। और एक और चीज़ मैं देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं ख़राब नहीं लगा ये नहीं बोलूँगी, बट स्टिल मैंने कहा था कि आप लोग को कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट्स किया। बॉर्नाली थैंक यू सो मच, अजीज़ खान, देन और भी बहुत सारे कूल्स वगैरह, कुछ नाम मुझे याद नहीं है, बट येस थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, लाइक कर रहे हो वीडियो को, ब्लॉग को, हम लोग इतनी मेहनत से बना रहे हैं। और येस एडिटिंग, जो लोग इस लाइन में उनको पता है एडिटिंग करने में क्या हालत होती है, क्योंकि स्पेशली हमारे जैसे इंसान को, बच्चा है ये है, तो एक क्रिएटिव माइंड ज़रूरत होता है, एक स्पेस चाहिए होता है आपको एडिट करते वक्त। तो वो स्पेस अगर आपको मिल जाए ना एडिट करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ बेस्ट। तो वो क्रिएटिव माइंड के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, कि क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग अगर गलत हो जाए ना तो काफ़ी कुछ गलत हो सकता है, मतलब पूरा वीडियो की स्टोरी चेंज हो जा सकती है, कंटेंट तो चेंज होगा, मैं आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं। वीडियो बनाना भी बहुत ईजी होता है, लेकिन उसे मुश्किल होता है एडिट करना। तो एडिट करना ही सबसे बड़ी बात है, उसी के ऊपर स्टोरी होती है। जैसे मूवी की स्टोरी होती है ना, पता है आपको, उसमें भी एडिटिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। अब मुझे समझ आ रहा है जब मैं खुद एडिट करती हूँ, क्योंकि एडिटिंग से ही हम बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली मतलब स्टोरी कैसे दिख रही है, वो जो ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे से गिर रहे हैं, सब एडिटिंग के थ्रू। तो चलिए मैं आपको एक बात जो बता रही थी और फिनिश करती हूँ, इस फिनिश इन सेंस अभी के लिए फिनिश करती हूँ। एक बंदा ना का नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो मैं बता दूं कि आपके नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। पहले वीडियो को ठीक से देखिए, और कुछ भी बात करने से पहले तहजीब रखिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में आके बोल रहे हो तो कि कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करने से पहले काइंडली 100 बार सोच लीजिए। आप एक यूट्यूब में हो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो, कैरेक्टर दिखा रहे हो कि आप किस फैमिली से या फिर किस तरीके की आपकी अपब्रिंगिंग है। तो मेरे ख्याल से स्पेशली एक यहाँ एक लड़की का ब्लॉग बन रहा है, आप उसको इस तरीके से नहीं बोल सकते, राइट। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बंदे का, बट स्टिल मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ऐसे गंदी हरकतें मत कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लगता है देखने में। आप अपनी जो हीन मेंटालिटी है उसको दर्शा रहे हो और कुछ नहीं, बस। क्योंकि हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे हेयर कटिंग करते वक्त, और हम लोग वही आप लोगों को एडवाइस कर रहे थे जो हम खुद किए। क्योंकि मुझे याद है देवराज, हमारे जो ड्राइवर भैया है, एक्चुअली ड्राइवर भैया से देवराज यूजुअली खुद ड्राइव करते हैं। तो देवराज ने मुझे बताया लंच के टाइम में कि ड्राइवर भैया ने फ़ोन किया था। हम ड्राइवर भैया को जब फ़ोन करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आया है भैया को फ़ोन करते हैं भैया उसी वक्त 5 मिनट पहले आ जाते हैं, ठीक है। कभी उन्होंने ना नहीं किया है। इनफैक्ट उनका खुद का काम अलग से होने से भी वो बोलते मैं एडजस्ट करके आऊँगा, कभी उन्होंने ना नहीं किया है। तो उन्होंने जब देवराज के इस सिचुएशन में उन्होंने पैसे मांगे, तो हमने पहले ही बोला देवराज को कि दे दो दे दो। देवराज ने भी बोला कि हाँ दे देंगे। तो हम इसी बेसिस पे आपको बोल रहे थे कि आप जिनको जानते हो, ठीक है, तो आपसे कोई उधार मांग रहा है या कुछ इस सिचुएशन में, इस हालत में, तो आप लोग उसे हेल्प करो प्लीज़। यही बताने जा रहे थे आपको, और इसी यही मैसेज देना चाह रहे थे, और कुछ नहीं। तो एक भाई साहब ने बड़ा गंदा सा कमेंट किया विच इज़ रियली बैड। हाँ, तो 10 से 15 मिनट का जो ब्लॉग होता है उसमें हम हर बातें नहीं बता सकते, और डेफिनेटली ये बातें मैं नहीं बताना चाह रही थी इतना ज़्यादा, क्योंकि मे भी कुछ लोगों को लग सकता है कि ये शो ऑफ है। तो शो ऑफ तो नहीं करना था मुझे, बट येस, जब ये एलिगेशन कोई लगाता है तो क्लियर करना भी ज़रूरत होता है कि हम दूसरों को क्यों एडवाइस कर रहे हैं। पहले हम खुद फॉलो करें, बात तो सही है, आप पहले खुद फॉलो करो फिर एडवाइस करो। तो जब हमने खुद फॉलो किया तो आपको तभी एडवाइस कर रहे हैं कि आप भी कीजिए, क्योंकि ये वक्त भगवान करे दोबारा ना आए,
यस, मैं भगवान को बोल रही हूँ कि ये वक्त दोबारा कभी ना आए। जैसे सार्स के बाद कोविड आया है, अब कोविड के बाद और कोई दूसरा ये 19 आया है, अब ये कोई 1990 ना आए, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों की हेल्प कीजिए जितना हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हेल्प करने के लिए आपने पूरा दे दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा, ये भी नहीं करना है हमें। तो बस इतना ही था कहना, और खुश रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। इतना ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय करने के लिए ये ब्लॉग्स बनाते हैं हम आपको। आप थोड़ी सी और थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए, नॉलेज इन द सेंस जिससे आप अपने आप को घर में एंगेज कर सको कि हाँ कि चलो कोई और कर रहा है तो देख के थोड़ा सा सीखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं हम। बस इतना, मैं भी सीखती हूँ दूसरों के ब्लॉग से, इसलिए मैं भी इंस्पायर्ड होती हूँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि दूसरे भी शायद डेफिनेटली मेरे ब्लॉग से कुछ तो इंस्पायर्ड होते होंगे थोड़ा सा देख के कि चलो ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ये इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे वाला करती हूँ। मैं भी ऐसे करती हूँ काफ़ी के ब्लॉग्स देख के, तो मुझे भी समझ आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बना के मैंने छोड़ा था कि चलो शायद किसी की हेल्प हो जाए, कि किसी का माइंड चेंज हो जाए। बस इतना ही था मेरा कारण, और कुछ नहीं। उस पर किसी ने घटिया सा एक कमेंट कर दिया, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस आपको समझ आ गया होगा। इतने दिनों से बोल रही हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया है, सोचिए 1 साल। उसके बाद भी मैं ब्लॉग लेके आती हूँ। मैं काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटेड भी होती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं चल रहे हैं वगैरह। सच मेरे में इतनी गट्स है सच को एक्सेप्ट करने की। चलो इतना बोल दिया, मेरे को कोई शर्म वगैरह नहीं है। मेरे में इतना गट्स है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, तो मैंने एक्सेप्ट करके बता दिया आपको कि ये से इतना समझ आया कि ब्लॉग बनाना या ब्लॉगर बनना इतना ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं कर रही हूँ, मैं करने के लिए राज़ी हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल माही का उठने का टाइम हो गया है, उठ जाएगी तो फिर उसे ब्रेकफास्ट कराती हूँ। पहले ब्रश कराना है उसको, और मिलती हूँ आपको थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स के साथ। टिल देन आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय कीजिए, और जैसे लॉकडाउन है तो घर के जो आपकी बाकी जो रूटीन है उसे भी फॉलो करते रहिए, लेकिन घर पे रहिए, ठीक है। घर से बाहर जाने की अभी फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोशिश कीजिए ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तभी जाए, मास्क लगा के, और हैंड वॉश करना है, सब कुछ मेंटेन करना है। कोरोना को समझदार हो, इशारा काफ़ी है। ओ माही रे, কি গাবো না, কেন গান গাবো না? এই গানটা ভালো না? হ্যাঁ হ্যাঁ বললো, কাকু বলে গেছে ভাবি বাবু। ও মাহি গাবো না, কেন ভালো লাগছে না? তাহলে কে গান গাবে? ছুচু টিভি? হ্যাঁ বলো। माही ने बुझा दिया ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चल पैप पैप नेपच्यू पैप। बनाना हो गया है, अब जाना है नीचे लंच करने। और ये देखिए मुझे क्या मिला है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया? ये देखिए मेरे घर का दोस्त आया है, एग्जैक्टली काकू को मिल गया है घर का दोस्त। ये है मॉब, एग्जैक्ट। इतने दिनों से कपड़ों से मैं पोछा मार रही थी, मेरी हालत बेहद ख़राब होती, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मेरी हालत हो रही थी बेहद ख़राब, और सीरियसली बहुत ख़राब हो रखी थी। तो नीचे बहुत टाइम ही वेस्ट होता है, नीचे में ऐसे लेट के बैठ के करके पूरा एकदम एंटरटेन चलता है। इंडियन सिनेमा चल रही होती है जब पोछा मारा जाता है। पता नहीं यहाँ क्या फेंका है, कुछ गिरा है यहाँ पे, चट कर रहा है।
और यस, अभी लंच करने जाना है। माही का लंच हो गया है, पानी भी भर लिए है, नीचे जाऊंगी लंच करूंगी। और बस पता, यहाँ पे ना पेन सा हो रहा है एकदम से अचानक से। मेरे ख्याल से ना मैं ना कल रात को 12 बजे था एक ब्लॉग या कुछ देख रही थी, देखते देखते खुद मेरी आँख लग गई और मैं सो गई एकदम से। और जैसे सो गई तो पता ही नहीं चला, आधा घंटा मैं ऐसे ही सो गई। मेरे ख्याल उल्टा होके ब्लॉग देखती हूँ ना तो मज़ा आता है थोड़ा। तो यहाँ बड़ा पेन हो रखा है। अच्छा, आज सुबह सुबह पिल्लो मैंने छत पे दिया थोड़ा चेयर पे, ताकि धूप लगे उसको, जितने भी जर्म्स है वो चले जाए। बट स्टिल पेन है अभी। लगाया बाम लगाया मैंने यहाँ पे, और किसी मसाज करने से, हॉट ऑयल मसाज करने से ठीक हो जाएगा ये पेन। बट मैं एक बात बता दूँ आपको, आजकल ना वेदर ना अजीब सा हो रखा है। थोड़ी देर पहले ही एकदम से मतलब पूरा घनेरा अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, लेकिन एकदम से देखिए पूरा धूप हो गया। मैंने खिड़कियाँ बंद भी कर दी उस चक्कर में फटाफट। ये देखिए कड़कती धूप आ गई है एकदम से। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा, कुदरत का खेल, कुदरत के साथ खेल। हमारे साथ क्या, हम तो अभी नादान हैं, घर में फंसे हुए जान हैं, बेजान हैं एक्चुअली। अरे कितना कुछ बन गया, रिदम रिदमिक बन गया है। वाह 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 वाह, दाद चाहूँगी आप लोगों की। तो चलिए अभी चलते हैं लंच करने, और यहाँ पे काफ़ी कुछ समेट लिया है। और माही का पानी, बस पानी भी रेडी हो गया है, यहाँ पे है रखा हुआ है ठीक। ये रहा माही का पानी। पानी बिल्कुल नहीं पीनी मांगती है, पता नहीं क्यों। बच्चे ना पहले थोड़े दिनों पानी पी रही थी, अभी बिल्कुल नहीं। मेरे को मतलब डांटना पड़ता है बहुत। और हर बार मैं जब देखती हूँ ना खुद को, मैं अपने आईब्रो को देखती हूँ जो मैंने बिगाड़ रखा है। सीरियसली ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा घटिया एक्सपेरिमेंट होगा जो मैंने अपने साथ किया है। और कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है अपनी कैपेबिलिटीज़। मुझे भी पता चली है कि यस, हेयर रिमूवर से यहाँ पर कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा एरिया बर्न हो गया। एक्चुअली कहते हैं ना, जुगाड़ करने के चक्कर में पूरा बिगाड़ करके रख दिया। सबक मिली है कि सेंसिटिव होती है ना स्किन फेस की, और स्पेशली आई के ऊपर की। तो ये देखिए, आपको करीब से दिखाने से पता चलेगा, ये थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है स्किन काफ़ी। और फटाफट हटा दिया थे मैंने, 20-25 मिनट बाद ही हटा दिए थे, इससे इतने रिमूव हो गए। मैंने बस चलिए नीचे चलते हैं, और माही को मैंने भेजा है नीचे, और खा के ही मैं उसको नीचे भेज देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ऊपर का समेट सकूँ, क्योंकि उसका खाना वगैरह खाने के बाद बहुत कुछ धोने पड़ते हैं, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं उसके। और जो उसके गले में लगाती हूँ बीप वगैरह सब कुछ, उसका तो बीप से कोई काम होता नहीं है। बीप क्योंकि जब वो उल्टी करती है ना, तो उसका पूरा बॉडी वगैरह पूरा, प्लस मेरे कपड़े भी भिगो देती है। अब जैसे बारिश वगैरह होती है ना, तो माही का एक है लाजमा है, उल्टी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में बच्चों को संभालना। सीरियसली बच्चों की ट्रिक्स है ना, आपको समझते समझते बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक्स इनका समझ नहीं आएगा। और कल दरअसल माही का वैक्सीन है, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप कल सुबह फिर फ़ोन करो। परसों फ़ोन किया था, क्योंकि उनका कुछ है कि अभी ऐसे लॉकडाउन की वजह से, आई थिंक आज से लॉकडाउन के काफ़ी सारे नियम चेंज हो गए। देखते हैं क्या क्या अलाउ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मुझे नहीं पता है, तो मैं देखती हूँ कितना सारी चीज़ें अलाउ कर रहे हैं। सच में जो टीवी में दिखा रहे हैं वो ये लोग मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सरकार से तो नियम बन जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो और ये सब करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 दिन चला जाता है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया मैडम को कि मैडम ऐसा वैक्सीन है। तो मैडम बोली आप दोबारा कल 10 बजे फ़ोन करना, हो जाएगा। कितने बजे आना है आपको मैं बता दूँगी। देखो खाना पीना चल रहा है, बच्चों को लेकर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। बच्चों का वैक्सीन स्पेशली आप लोग भी प्लीज़ याद रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एक रिमाइंडर होता है, वैक्सीन रिमाइंडर ऐप है, आप वो कर लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है वैक्सीन रिमाइंडर की, क्योंकि मेरा बच्चे को लेकर मेरा माइंड ही मेरा रिमाइंडर है। यस, बहुत कम चीज़ें होती है जो मैं भूल जाती हूँ माही की, अदरवाइज़ मुझे माही की हर चीज़ याद रखती है। इसलिए क्या होता है, घर की काफ़ी सारी भूल जाती हूँ। माही की चीज़ें याद रखने के चक्कर में घर की चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। घर संभालने के लिए बहुत लोग हैं, बट माही को संभालने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसकी यानी इसकी यस, आपको पता होगा एक बच्चे को खाली उसकी माँ ही अच्छे से हैंडल कर पाती है, और यही सच है। सीरियसली आप भी माँ होगी तो आपको पता होगा कितना मुश्किल होता है। आपका बच्चा देखती हो दूसरे को देख के, और वो यहाँ खिला रहा है और वो खिला नहीं पा रहा, तो आपके अंदर में चलती है ना कि पकड़ के
लेकिन नहीं, मैं मारती नहीं हूँ, डांटती हूँ, थोड़ा चिल्ला देती हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी बॉस है, बॉस। उसका कैरेक्टर ना बिल्कुल बॉस टाइप का है। डर वगैरह नहीं है उसको, अंधेरे में घुस जाती है, कहीं भी चढ़ जाती है, कोई डर डर क्या नहीं। आप लोग देखे होंगे मेरे अगर ब्लॉग फॉलो करते हो तो, अंधेरे में घुस जाती है माही। मैं माही माही मैं डराती हूँ, बेटा नहीं जाना वहाँ पे, ये है जुजू बुड़ी है, वो है। पक्का नॉट, कौन जुजू बुड़ी, क्या करेगी मेरी जुजू बुड़ी।
शायद वो दिन होता नहीं होता कि लॉकडाउन उठ जाता और हम सब बाहर निकलते, और डेफिनेटली डर होने के बावजूद भी हम बाहर निकलते, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, उसे जितना भी समझाए वो नहीं समझता है। तो एनीवेज किचन में हूँ, बना रही हूँ मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, बट इन अ हॉट फॉर्म। मच्छर है यहाँ पे। तो बात यही करना था कि 17 मई तक जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, डेफिनेटली खुश नहीं हूँ बट सहमत हूँ, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। दवाई नहीं है, प्रिकॉशन सिर्फ है। तो ऐसी हालात में आपको समझ आ रहा है, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में घर पे रहना ही सेफ है जितने दिन हम रह सके। बहुत सारी मुश्किलें हो रही है, बहुत सारे देशों में सुन रही हूँ मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, उनके लोगों के साथ आएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है लाइफ में कभी। तो अभी वही स्थिति आ गई है। मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, देख लेती हूँ दूध गर्म हो रहा है ना, इसलिए कि ऐसी सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लोग है ना धड़ाधड़ खर्च करते हैं, काइंडली सेव करके रखिए। हर महीने कुछ ना कुछ हो तो एटलीस्ट 40% और 50% आपका सैलरी सेव करके रखिए। शायद थोड़ा ज़्यादा बोल गई हूँ बट अच्छा बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। आँख बंद करके सोचिएगा इस सिचुएशन के बारे में, तो आपको शायद समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि कभी भी अगर ऐसे इस तरीके से मान लीजिए, खुदा ना करे कभी फिर ऐसे बोला जाए कि 3 महीने या 4 महीने घर पे बैठना है, तो फिर एटलीस्ट वो टेंशन नहीं रहेगी कि वर्क फ्रॉम होम की भी अगर फैसिलिटी ना हो तो हम क्या करेंगे। एटलीस्ट हमारा सेव किया रहेगा, कुछ सेविंग होगी। और दूध गर्म हो गया था, थैंक गॉड, कान एकदम सुरक्षित है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि आपको टेंशन फ्री रह सकते हो। टेंशन फ्री तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम भी अगर ना हो तो क्या करें। तो इस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि जब एक वायरस निकला, ऐसा दिन कभी किसी ने नहीं सोचा था आएगा, लेकिन आ गया है। हमारी जनरेशन ने देख लिया, इवन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब मेरे बच्चे की जनरेशन है, वो भी ये, उसे तो उतना समझ है नहीं बट सुनेगी कि इस तरीके की जनरेशन में इस तरीके की सिचुएशन से वो गए हैं, और वो भी फ्री हो के थे, बट बच्चे बोल के उनको उतना पता नहीं चल रहा। बट मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सेविंग कीजिए। जब लॉकडाउन उठ जाएगा तो काइंडली सेव कीजिए अपना 40 to 50%। आई नो काफ़ी खर्चे होते हैं, घर के भी होते हैं, बट स्टिल कोशिश कीजिए 40 to 50% आपकी सैलरी सेव करने के लिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपको किसी से हाथ उधार ना मांगना पड़े। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उधार मांगेंगे तो मत दो, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपको उधार ना मांगना पड़े, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें, बस यही बोलना चाहती हूँ। क्योंकि आज अगर आप ऐसे मैक्सिमम लोग अगर इस तरीके से सोचे तो देश की आधी चिंता कम हो जाएगी ऐसी सिचुएशनों में। क्योंकि आज जैसे इतने सारे गरीब भाता ये सब खोले जा रहे हैं इसी कारण। तो बस आप को यही बोलना चाह रही हूँ कि खाने पीने की एटलीस्ट किसी को समस्या ना हो, इस तरीके का अपने आप को सक्षम बनाइए। एनीवेज काफ़ी बोल दिया है, और अभी यहाँ पे चाय भी उगल रहा है, चाय बनाते हैं। आई थिंक बहुत दिनों बाद आप लोगों से छत पे मिल रही हूँ, और छत पे ये देखिए क्या हाल कर रखा है इसने। पता है ऐसे ही होता है, अगर आप लड़कों को कोई काम दो ना तो पूरा नहीं होता है। देवराज को कहा था मैंने कपड़े ले आने के लिए, और ये रख दिया, और अभी बैठे हैं वहाँ पे। और जब मैंने पूछा कि ये कैसे रह गया, तो बोल रहे कि अभी किसी ने कोई लगा के गया है। सोचो फिर, सोचिए यही होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं छत पे आई थोड़ा टहलने के लिए, अदरवाइज़ मुझे पता ही नहीं चलता कि एक चद्दर रह जाता, फिर सारी रात पड़ा रहता। सुबह मैं एक्चुअली पसंद नहीं करती रात में, कहते कि वो जर्म्स वगैरह चमगीदड़ उड़ते हैं ना, उसकी वजह से रात में नहीं रखना चाहिए कपड़े बाहर, इसीलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बस, और आज सोच रही हूँ आज छत पे थोड़ी हवा भी नहीं है बिल्कुल भी, पता है एकदम सब रुका हुआ है। और एकदम मैं आपको आसमान दिखाती हूँ, समझ आ रहा है, पीछे पूरा ब्लैक एकदम स्क्रीन। दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए पूरा घना काला सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। वो पोल स्टार है, वो वहाँ पे है पोल स्टार, एग्जैक्टली यहाँ पे पोल स्टार है।
सब कुछ एकदम शांत सा हो रखा है। अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा दे रही है, ये देखिए, हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का हवा चल रहा है। और अभी छत पर आई हूँ, थोड़ी देर में ही नीचे चली जाऊँगी। सोच रही हूँ आज क्या करूँ, तो मुझे याद आया कि मैंने DIY डोरमैट छोड़ दिया है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ DIY डोरमैट, जो कि पुराने एक्चुअली साड़ी से आप बना सकते हो। और बहुत इजी ट्रिक है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है और अच्छा बनता है। तो आपको भी बोलूँगी कि आप भी बनाइए उसे देखकर। और बस यूँ कर के लॉकडाउन को हमें बिताना है। देखिए, और कोई चारा नहीं है हमारे पास लॉकडाउन के अलावा, क्योंकि डॉक्टर्स का काम मत बढ़ाना, यही मैं बोलूँगी, क्योंकि वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा संक्रमित है। 80% डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल में इंजर्ड है, जिनको कोरोना हो गया है, जो आपको पता भी नहीं होगा। अंदर की खबर मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता है। हम जितना, ये जो मीडिया जितना उछालती है हम उतना ही देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मीडिया है कुछ ज़्यादा ही उछालती है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, चीन और चाइना और अमेरिका को लेके जो उछाल रही है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उछाल रही है। कभी अमेरिका ने घोषित किया है कि वो लड़ाई करेंगे क्या? फिर मीडिया ऐसे पता नहीं अपना TRP के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी व्यूज़ के लिए। तो और लोग देखते हैं ऐसे, TRP देते भी हैं उनको, इसलिए ऐसे मज़ा आ रहा है उनको भी। और अब न्यूज़ वो वाले वीडियो खोल के देखिएगा, कुछ भी ऐसा बताया नहीं है खास करके। बस बताया गया है, वीडियो का टैगलाइन आ जाता है कि चाइना के वहाँ से, वुहान से ही, वो लैब से ही बना है वो कोरोना वायरस, इस बात का पूरा सबूत मिल गया है बोल के एक वीडियो दे देते हैं। जब वीडियो खोलते हैं तो उसमें ऐसा कुछ सबूत देती नहीं है, बोलते हैं कि हाँ उसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है, मुझे पता है बट मैं नहीं बताऊंगा। जैसे छोटे बच्चों का नहीं होता है लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे ये सब वीडियो खोल के में भी इंटरेस्ट नहीं लगता अब तो, क्योंकि वही घिसी-पिटी न्यूज़ होती है, कुछ रियल बताया तो होता नहीं है, बस अपने में अपना मनगढ़ंत बड़ा बोलते रहते हैं मीडिया का काम है एक्चुअली थोड़ा बड़ा चढ़ा के मसाला डाल के, अदरवाइज़ लोग क्यों देखेंगे, ये तो है ही। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आप लोग इतना ज़्यादा ना डरे, घर पे रहे, अपना सब कुछ मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ। और ये देखिए, मेरा आईब्रो अभी काफ़ी हद तक मैनेज हो गया है ना, लेकिन इतना स्लीक नहीं है मेरा आईब्रो जितना स्लीक हो गया है। मैं काफ़ी थिक रखती हूँ, इससे तो काफ़ी थिक रहता है, लेकिन बट स्टिल चलिए काम चल जाएगा। एक अलग सा मुझे फील हो रहा है, मैं देखती हूँ ना जब खुद को, तो मुझे समझ आता है कि मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट लग रहा है मेरे को खुद अपने आईज, और इसको लेती हूँ और जाती हूँ नीचे। चलिए बनाते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक साड़ी लिया है, आप चाहे तो न्यू साड़ी भी ले सकते हो, ये पुरानी साड़ी है। और यहाँ पे है सीजर, और अब मैं इसे जा रही हूँ काटने। यस, तो इस तरीके से हमें इसके टुकड़े कर लेने हैं, तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो आई थिंक इजी होगा। और इस तरीके से पूरा फाड़ लेना, पूरी साड़ी को इस तरीके से हमें पीसेस में कन्वर्ट कर देना है, चारों तरफ से छोटे 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 करके भी आप चाहे तो कर सकते हो। और लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा पीस कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी काम कम हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप छोटे छोटे कीजिए, क्योंकि बड़ा करके मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, इससे और ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। और पंखा चला कर रखा है ना, फ़ैन चल रहा है, इसलिए उड़ जा रहे हैं साइड से। तो सबको फाड़ लेना है धीरे धीरे, सारे इंटू पीसेस में आपको कर देने हैं। और आप सोच रहे हो ना इस तरीके से क्या सा डोरमेट बनेगा, जब पूरा बन के आएगा तो समझ में आएगा। और बहुत बड़ा टास्क है ये, काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इसे चारों तरीके से मैं पहले फाड़ लेती हूँ। और ये देखिए, ये 3 पीसेस आपको लेने हैं इसी साड़ी के। उसके बाद इसको सिलाई करना है, इस सुई से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। मैचिंग की ज़रूरत नहीं है कोई धागे की, आप कोई भी थ्रेड ले लीजिए कोई भी कलर का, और इसको फोल्ड कर लीजिए ताकि ये सामने से खुले ना। ये होगा इसका बेस, यानी स्टार्टिंग बेस, जो कि बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, उधर हवा ना होना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से इसे सिलाई कर लीजिए, जो कि मैं अभी चारों तरफ से सिलाई कर रही हूँ ताकि इसका मुँह ना खुल जाए। उसके बाद हमें इसे जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें गूंदना है, जैसे करेला चोटी बोलते हैं। उसी तरीके से 3 हेयर्स निकाल के 3 पार्टीशन करते हैं, 3। और उसके बाद हम जो अपने हेयर्स को गूंथते हैं, सेम उसी प्रोसेस में आपको इसे गूंदना है। तो इससे फ़िलहाल मैं अभी सिलाई हो गया है, तकरीबन आ गई हूँ पास ही पास। और अच्छे से सिल लेना है ताकि बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अच्छे से सिलने से, नहीं तो फिर वो खुल सकता है, तो पूरी की पूरी डोरमेट बर्बाद हो जाएगी धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से सिलती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया, अब मैं इसे काटने वाली हूँ जी। इसे से मैंने काट लिया, अब इस तरीके से मैं इसे गूंदने की कोशिश करती हूँ। चलिए, तो ऐसी तरीके से दिखाया था, तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा एक्चुअली। चलो हाथ में ले लेती हूँ। तो मैंने इसे हाथ में ले लिया, और हाथ में लेके मैं इसे कर रही हूँ। दरअसल हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा वो रखा है ना,
मैंने पार्टीशन बहुत बड़े बड़े रखे, तो इस तरीके से चलो देखती हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखिए, हाँ मैंने वो लगा दिया है, वो ऊपर में एक क्लचर लगाया है। और ये क्लचर देखते हैं काम करता है कि नहीं। क्लचर लगा तो ओ गॉड, क्लचर को उतर आया। ये क्लचर कोई काम का नहीं है, दूसरा लेके आई हूँ, दूसरे में लगा देती हूँ। और इस तरीके से पूरा मैंने, देखिए अगर आपके घर में डोर है अच्छा सा, तो उस डोर में अच्छे से लगा लीजिए क्लचर के साथ। उसके बाद चारों तरफ तीनों पार्टीशन कर दीजिए, जो ये तीनों कपड़े हैं। इससे क्या होगा, आपको ईजी होगा समेटने में। अदरवाइज अगर छोटे छोटे करते हो तो बहुत ईजी है, लेकिन उसमें आपको सिलाई करनी पड़ेगी, उनको जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी टाइम टेकिंग काम है यार, मुझे लगा नहीं था। ट्यूटोरियल में जो दिखाते हैं और रियल लाइफ में जो होता है ना, सीरियसली प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। और ये जो हम देखते हैं ना वीडियोज़, बहुत, मेरी तो जान निकल रही है। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है मेरे को ये करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा वाला लिया है मैंने ये। यस, और ये देखिए अभी मैंने दूसरा ट्रिक अपनाया, अपने गले में, एक नीचे, एक पाँव के पीछे, इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, ये चोटी की तरह। और करना है, बस ठान लिया है, कुछ करना है तो करना है। पता नहीं आज ख़त्म होगा कि नहीं, क्योंकि जानते हो दूसरे काम भी होते हैं। बट इससे मैं दिखाऊँगी पूरा आपको किसी और ब्लॉग में कि ये बनता कैसे, कैसा लगेगा देखने में। बट चलिए कुछ ना कुछ करके टाइम को पास करना है। और यही मैं इसलिए आपको साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले ओरिजिनलिटी, रियलिटी, जो आपको दूसरे ट्यूटोरियल में नहीं बताएंगे। वो लोग बताएंगे ईजी सा तरीका है, लेकिन इतना ईजी तरीका होता नहीं है। मैं सीरियसली आपको बता दूँ, मैंने भी देख के सोचा था बहुत ईजी है, लेकिन आधे से 40 मिनट मेरे इसी को बनाने में चले गए। तो सोचिए कितना ईजी है ये। और ऊपर से ये देखिए, जो खत्म हो रहा है ना, उस तरफ मैं फिर से एक गांठ बांध दे रही हूँ। एक और मैंने पट्टा ले लिया है और मैं उसे गांठ बांध दे रही हूँ। तो जैसे खत्म हो रहा है तो आप इसे सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे गांठ बांध दे रही हूँ, क्योंकि फिर सिलाई करने में कितना वक्त जाएगा। फिर से बैठो, बांधो उसको, फिर सीजर से काटो। तो मैं जो खत्म हो रहा है उसे फिर से एक गांठ बांध दे रही हूँ। और वैसे भी पता नहीं चलेगा, गांठ अच्छे से बांध लेनी है आपको। उसके बाद फिर से वही काम स्टार्टिंग हो जा रही है। एक अच्छी खासी कसरत हो जा रही है मेरी, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जा रही है। बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है मेरे को, सीरियसली ऑलमोस्ट होने ही वाला है ये, देखिए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। लास्ट ईयर इसी टाइम में हम लोग बाहर गए थे शायद, कुछ तेरे घर में पार्टी था उसके बाद। तो लेकिन इस साल लॉकडाउन का टाइम है, डिफरेंट पार्टी वर्चुअल तुझे विश किया, ठीक है। तो एक नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो तमल अंकल के, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ आ आ आ आ, dear Tamal uncle, happy birthday to you. Faham Shania? Huh? Faham Shania? Faham baby? Shania. from Mahi, kutti kutti। करो डांस करो माही। ये 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 माही, ये यो 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 हनी सिंह। Yo, 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 yo. Ding, 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 ding. Yo, 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 yo. Come, come, come. पे रखा था बात करने के लिए, बट ट्राइपॉड पे रख के बात नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि माही ट्राइपॉड खींच ले रही है और ट्राइपॉड टूट गया तो फिर गया, कोई ठीक करने भी नहीं आएगा अभी। और ये देखिए, तो हम लोग एक्चुअली, आप लोग जो देखे अभी, जो पिक्चर्स वगैरह आप लोग देखे हो, वो है तमालदा और साथ में है श्रीमोई और यस दीदी भी है। और हम लोग वो पूरी के पिक्चर्स है, और कुछ है जो है वो है सिक्किम के ना, 0 पॉइंट सिक्किम का पिक्स है। तो ये बिफोर जब माही हुई थी उससे पहले का है, बिफोर बीसी माही एग्जैक्टली। तो ये देखिए बहुत खुश है, उसको समझ नहीं आ रहा, हम लोग वो सोच रहे हैं हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं, हम लोग मज़ा मस्ती कर रहे हैं, वो अपना मस्ती में ही है। तो देवराज आप कुछ मैसेज देना चाहोगे तमाल को? हाँ तमाल ब्रदर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रह, एंजॉय करो, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर हम लोग बहुत एंजॉय किया था तेरे घर पे, बाहर में भी। इस साल तो कुछ अलग सिचुएशन है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर भी बाकी तो बातें होता ही है, स्पेशल तो होता ही है, तुम स्पेशल है हम लोग के लिए। डेफिनेटली गुड लक फॉर द फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर विल रॉक, ठीक है ना। टेक केयर ब्रदर, टेक केयर। जी हाँ, और आप लोग जो देख रहे थे ना अभी केक कटिंग वाला, वो एक्चुअली श्रीमोई लेके आई है तमालदा के लिए केक। और
हम लोग बस यहाँ से देख रहे हैं, जो हम लोग को उसने वीडियो भेजा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो काश अगर हालात एकदम सिचुएशन जैसे पहले जैसी होते तो अभी हम लोग शायद मिलते, थोड़ा सा सेलिब्रेशन होता, गिफ्ट दिया जाता वगैरह वगैरह, जो होता है यूजुअली बर्थडेज में वही होता। माही बताओ, माही को देखो, माही का टारगेट हो गया है वो फैन, उसको वो फैन को गिराना है उस जगह से तो शांति मिलेगी। नहीं माही? और उसको डायपर किसने पहनाया? तुमने पहनाया? ओह तभी, गुड। हाँ माही, तमाल अंकल को हाय कर दो। क्यों? क्यों नहीं करोगे? बोला हाय। नहीं क्यों? क्लैप योर हैंड्स इफ यू हैप्पी एंड यू नो, क्लैप योर हैंड्स। कर दो कर दो कर दो। उसको यही है उसका गाना, इस गाने पे अगर हम लोग गाना गाते हैं तो वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। माही, इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। टाई 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 मम्मा पड़ी जाए। वाह 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 वाह, वेरी गुड माही, वेरी गुड माही, माही वेरी गुड बेबी, सो वेरी गुड। हाँ क्लैप योर हैंड्स, क्लैप करो ये। इस तरीके से हम लोग माही को एनकरेज करते हैं कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और करो, यू कैन डू बेटर। थोड़ा अब बहुत ज़्यादा उसमें स्मूथनेस आ गया है, बट बहुत चंचल है ना, नॉटी है ना, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाती, बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जब हम लोग तो उसको थोड़ा चीयर अप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बैठ जाती है धप करके। उसका मूड होगा तो वो चलेगी। ये है हमारी मैडम का। चलो माही, अब सबको गुड नाइट कर देते हैं। चलो, हम लोगों ने तमलदा को विश कर दिया, तमाल अंकल को, आंटी को भी बोल दो, श्रीमय आंटी को भी, आंटी अच्छे से रहिएगा, तबीयत ठीक रखिएगा। अभी एकदम लॉकडाउन ख़त्म होने से बिल्कुल भी, लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होता अपने आप को बिल्कुल भी अस्वस्थ मत रखिएगा। सबसे बोल रही हूँ, आंटी को नहीं बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ। नहीं बेबी, चलो सबको टाटा कर दो, बोलो टाटा टाटा। मामा देखছে কতগুলো আঙ্কেল আন্টিরা দেখছে তোমাকে, দেখো, বলবে না टाटा, बोलবে ना? एनीवेज चलिए हम लोग टाटा कर देते हैं सबको। बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद है तो बोलने की जरूरत है आपको? आई थिंक आप लोग समझदार हो, आपको पता है क्या करना है। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है और खुश रहना है। और घर से बाहर फिलहाल मत निकलिए। अगर ग्रीन जोन में है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन पूरा का पूरा कोलकाता ही रेड जोन में है। ये देखो 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 देखो। अब मैम उसको ये भी चाहिए, माही को कैमरा चाहिए। माही नो 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 माही, टीटी who is she? Who is she? चलो टाटा कर दो, बोलो टाटा। माही बोलो टाटा, ऐसे टाटा बोलते हैं माही, माही बोलो टाटा। एनीवेज बाय बाय, खुश रहिएगा।